Hey guys, welcome back to my channel. In this video, I am going to explain how to prepare for CMA Enter Group 2 by self study from YouTube. So guys, actually मैं सारे जो चैनल्स है उनके लिंक एक साथ मतलब प्रोवाइड करने के लिए मैं सर्च कर रही थी ताकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक एक साथ दे दूँ, जिसकी वजह से ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। कल ही मैं बना देती, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे जितने भी अभी CMA एस्पिरेंट है उन्होंने बोला कि हमें भी सजेस्ट करो कौन से चैनल से। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल्स देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस मेरा फेस अवॉइड करना क्योंकि मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, फिर भी मैं सोची वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग को हेल्प हो जाए आज ही। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ पेपर नंबर 9 की, हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक्स मैनेजमेंट। तो गाइस ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए मैंने जो चैनल की हेल्प ली थी वो है CMA जंक्शन चैनल। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, चाहे वो थ्योरी से रिलेटेड हो या फिर प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो। तो ये जो पेपर नंबर 9 है उसकी प्रिपरेशन मैंने कैसे किया था, तो गाइस इसमें आपको 2 पार्ट में डिवाइड है। आपको 35 टू 40 मार्क्स के प्रैक्टिकल आ जाएंगे और सेम 35 टू 42 मार्क्स के आपको थ्योरी आ जाएगी। तो आपको सबसे ज़्यादा जो चैप्टर पे फोकस करना है वो है चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7। ये 4 चैप्टर में से आपको ओवरऑल 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसको आप इजीली मतलब इजीली करके 35 मार्क्स लेके आ सकते हो। और बात करूँ मैं थ्योरी की, तो थ्योरी आपको जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 8, 9, ये 4 टॉपिक थ्योरी के अच्छे से कर लेना है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ थ्योरी की चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3 में 5-6 क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी के, चैप्टर 1 में भी चैप्टर 3 में भी। तो आप क्या करो, जो मतलब पूछेगा गुड प्रोडक्ट, एडवांटेज ऑफ गुड प्रोडक्ट और कौन सी एरिया है, आप चैप्टर 1 एंड 3 पढ़ोगे OM के, तो आपको यही सब 2-4 क्वेश्चन देखने मिलेंगे जो आप अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हो। लेकिन एक बार मॉड्यूल को अच्छे से रीड कर लेना और मैम की रिवीजन वीडियो देख लेना। पूरा डिटेल में नहीं पढ़ोगे फिर भी चलेगा, बट सब पॉइंट याद होने चाहिए, क्योंकि जो थ्योरी है उसके जो सब पॉइंट है एग्जामिनर वही देखता है। अगर आपके सब पॉइंट राइट है तो आपको वो एकदम डीप में पढ़ेगा नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत पेपर चेक करना रहता है। तो आप ट्राई करना कि स्टार्टिंग के आप 2 से 3 जो पैराग्राफ रहते हैं वो अच्छे से लिखोगे और सब जितने भी सब पॉइंट है सारे आप अच्छे से लिखोगे। तो जो प्रैक्टिकल है उसमें आप वहाँ से कर लेना, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों CMA जंक्शन चैनल से। और भी अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बोलना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। बट और इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो आप ना थ्योरी के लिए चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3 एंड 8 और 9 बिल्कुल मत छोड़ना। और प्रैक्टिकल में भी चैप्टर 2 बहुत इजी है, आपको x एंड y इक्वल टू जैसे हम 12th में मैथ्स करते थे वैसे ही रहेगा, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है। और जो चैप्टर 4 की बात करूँ मैं प्रैक्टिकल की, तो उसमें आपको टोटल 10 टॉपिक्स देखने मिलेंगे, मतलब 4.1 से लेके 4.10 तक, जिसमें आपको 5 थ्योरी है, 5 प्रैक्टिकल है। तो आप 4.6 एंड 4.8 अच्छे से कर लेना एंड 4.4। और बाकी जो 3 टॉपिक है प्रैक्टिकल के वो इतना 2 टॉपिक उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं आते, वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ चैप्टर 4 की, तो उसका 21 मार्क्स वेटेज है विथ थ्योरी, और 2 प्रैक्टिकल आप मतलब सॉल्व कर लोगे, ऐसा है। एक तो रो कॉलम एंड रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन यही करना रहता है, प्लस माइनस वो भी बहुत इजी है। तो आप वहाँ से मैम के चैनल से देख लेना, वहाँ से आप कर लोगे। ये हो गई पेपर नंबर 9 की बात, आप उस चैनल से करना। उसके बाद आप एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे, अगर आपको OM पसंद है तो एटलीस्ट आप टारगेट सेट कर लो कि मैं इसमें 80+ लेके आऊँगी, तो कहीं ना कहीं आप 60 या 70 तक ला सकते हो, ऐसा है अगर आप टारगेट सेट किए तो। उसके बाद आप क्या करो, जैसे कि समझ लो आपकी प्रिपरेशन अभी अच्छा खासा फैब में आपके पास 15 दिन है, तो आप टारगेट रखो कि आपका अप्रैल तक कैसे भी सिलेबस ख़त्म हो जाए, पूरा ग्रुप 2 का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका अप्रैल तक ख़त्म हो जाए। और जो मई का मंथ है आप सिर्फ रिवीजन करो, और रिवीजन ऐसा नहीं कि आप फिर से पूरा सॉल्व करने बैठ रहे हो और कहीं आप अटक जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वो 1 मंथ में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, स्कैनर भी मॉड्यूल भी। मैंने मॉड्यूल को 2 टाइम सॉल्व किया था और 1 टाइम जब मैं प्रैक्टिस करती थी तभी हो जाता था, तो मतलब ओवरऑल मैंने 3 टाइम सॉल्व किया था मॉड्यूल। और सेम मैंने अपना ये स्कैनर भी ऐसे ही किया था। और आप पता कैसे करो, एक बार आप क्या करो, जब आप वीडियो देखते हो तब समझ के करो, फिर जब आप रात को रिवीजन करने बैठते हो ना तो खुद से सॉल्व करो।
तो अगर आपका खुद से बन रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप थर्ड टाइम रिवीजन करने जाओगे तो क्वेश्चन आपको अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह से आप करो। एज ए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर जैसे हम कहीं भी अटके ना, तुरंत हम क्या करते हैं, पन्ना पलट के देखने लगते हैं, अच्छा इसका सॉल्यूशन ऐसा है। ऐसा मत करना, ऐसे करोगे ना तो एग्जाम में भी जब हम सॉल्व करने बैठते हैं ना तो डाउट आता है। तो ये चीज़ अवॉइड करना, खुद से ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। अगर आपको डाउट हुआ तो एक बार देख लेना, बट ऐसा करना कि थर्ड टाइम तुम वो क्वेश्चन कोई भी तुमसे पूछे तुम देखते ही उसको सॉल्व करने लगो। इस तरह से प्रिपरेशन करना। ये हो गई हमारे पेपर नंबर 9 की बात। और पेपर नंबर 10 की मैं बात करूँ तो पेपर नंबर 10 और 9 दोनों में मैंने कुछ भी ऑप्शन नहीं रखा था। मैंने पूरा कंप्लीट किया था और मैंने टारगेट भी सेट किया था कि मुझे 80+ तो लाना है दोनों में। और फिर पेपर नंबर 10 जो मैंने प्रिपेयर किया था ऑडिट के लिए मैंने किया था आकाश अग्रवाल क्लासेस से। वो मैम ने 8 वीडियो अपलोड किए पूरा तीनों चैप्टर से रिलेटेड। और अगर मैं बात करूँ वेटेज की, तो जो हमारा ऑडिट का चैप्टर नंबर 8 है बहुत इजी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आएगा एग्जाम में तो आप इजीली लिख लोगे। क्वेश्चन क्या आता है, हॉस्पिटल का ऑडिट कैसे करना है और ये रेस्टोरेंट वगैरह का ऑडिट कैसे करना है। तो आप एक बार वो चैप्टर को पढ़ोगे ना या उनके वीडियो देख लोगे तो आप वो खुद से भी कर सकते हो। आकाश अग्रवाल क्लासेस का जो है पूरा 8 लेक्चर है उसको आप अच्छे से देख लेना। वो चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये हो गया थ्योरी की बात। और उसके बाद प्रैक्टिकल में बोलूँ तो मैं डिफरेंट टॉपिक के लिए डिफरेंट टीचर्स की हेल्प ली। जैसे कि जो हमारा चैप्टर 2 है फाइनल अकाउंट और चैप्टर 3 है कैश फ्लो, ये जो दोनों चैप्टर है इसके लिए मैंने विष्णु केडिया सर की हेल्प ली थी। तो वहाँ से मैंने अपना ये 21 मार्क्स का प्रिपरेशन किया था। आप क्या करना, फाइनल अकाउंटिंग में जो उसका फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का, उसको आप अच्छे से बाय हार्ट कर लो। चाहिए तो आप 5-10 बार उसको लिखो, क्योंकि एक बार आपने फॉर्मेट अच्छे से बाय हार्ट कर लिया ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड असेट्स, तो आप अच्छे से कर लोगे। तो पहले आप क्या करो, कैश फ्लो का भी फॉर्मेट अच्छे से बाय हार्ट कर लो, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट अच्छे से याद कर लो लिख के। मेरा अगर मैं आपको बुक दिखाऊँ ना तो कम से कम मैंने 5 से 7 बार उसको लिखा है खुद से बिना देखे, और तब जाके एग्ज़ाम में मैंने उसमें पूरा मेरा टैली भी हुआ और मेरे को उसमें फुल मार्क्स भी मिले। तो आप अच्छे से फॉर्मेट वाले जो चीज़ें उसको अच्छे से याद कर लो। तो ये जो 2 टॉपिक है वो विष्णु केडिया सर से मैंने किया था। उसके बाद मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 4 अकाउंट का, तो उसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 टॉपिक है जिसमें से आपको 2 टॉपिक तो कंपलसरी देखने मिल जाएगा। तो इसके लिए भी मैंने आकाश अग्रवाल क्लासेस का हेल्प लिया था। उन्होंने मतलब मैम ने जो 2 टॉपिक है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस उसका और इलेक्ट्रिसिटी, उसका तीनों टॉपिक का उन्होंने पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व कराया था। मैं बस उतना ही करके गई थी और जो पेपर आया था वो मैंने अटेंड कर लिया था दोनों क्वेश्चन। तो आप सिर्फ पास्ट पेपर करके जाना, क्योंकि मॉड्यूल करोगे ना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का चैप्टर 4 का, तो मॉड्यूल में इतना डीप इतना डिटेल में दिया है ना कि आप बोर हो जाओगे, छोड़ ही दोगे उसको, क्योंकि मॉड्यूल में बहुत वास्ट है। तो आप सिर्फ उनका वो लेक्चर देख लेना, आपका उसका प्रिपरेशन हो जाएगा अच्छे से। और जितने क्वेश्चन है पास्ट वो कर लेना, आप इजीली 14 मार्क्स स्कोर कर लोगे 4th वाले चैप्टर में। उसके बाद मैं बात करूँ चैप्टर 5 की एएस की, तो एएस का मैंने सिर्फ मॉड्यूल से किया था क्योंकि मॉड्यूल के सेम क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक बार खुद से बाय हार्ट करो, अदरवाइज उसके लिए भी मैं आपको चैनल दे दूँगी। तो आप अच्छे से प्रॉपर नोट करते जाओ एंड एंड तक वीडियो देखना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पेपर नंबर 11 की फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसके लिए मैंने सीए भक्त चैनल की हेल्प लिया था। और दूसरा जो एक चैनल है वहाँ पे आपको फास्ट ट्रैक मिल जाएगा। तो आप ये 2 चैनल से कर लेना, एक तो सीए भक्त चैनल और दूसरा दूसरा गौरव काबरा सर। ये गौरव काबरा सर के चैनल पे आपको फास्ट ट्रैक मिल जाएगा और तो वहाँ से आप हेल्प ले लेना। और सीए भक्त चैनल पे क्या है, आपको पास्ट पेपर क्वेश्चन भैया ने सॉल्व कराया है एंड थ्योरी वगैरह लिए और अच्छे से एक्सप्लेन किए। तो ये 2 चैनल की हेल्प से आप अपना एफएम की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब मैं बात करूँ मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के लिए भी मैंने सीए भक्त चैनल से अपना मैनेजमेंट का प्रिपरेशन किया था, क्योंकि भैया ने इतने अच्छे से बजट, मार्जिनल, ये सब पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किए, प्लस पास्ट पेपर क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो वहाँ से मैंने किया था। तो ये ओवरऑल बात हो गई ग्रुप 2 की कि कौन कौन से टीचर्स की मैंने हेल्प लिया था और कैसे मैंने प्रिपरेशन किया था। और गाइस आप भी मतलब उनके चैनल से कर लो और एटलीस्ट आप टारगेट रखो कि आपका अप्रैल तक जो है ग्रुप 2 ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जो पूरा मई है ना
उसमें आप सिर्फ रिवीजन करना, मतलब रिवीजन भी वैसा कि आप 15 दिन पहले पूरा मॉड्यूल अच्छे से सॉल्व कर लेना बिना देखे, एक भी देखना नहीं है। उसके बाद रिमेन 15 दिन आप सिर्फ पास्ट पेपर सॉल्व करना बिना देखे। और एमसीक्यू की अगर मैं बात करूँ तो जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं वो आप एमसीक्यू अच्छे से कर लो, मॉड्यूल के एमसीक्यू अच्छे से कर लो, एंड जो स्कैनर में एमसीक्यू रहता है वो अच्छे से कर लो, और बीट्स के एमसीक्यू जो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे है वो कर लो। इतना इनफ है, क्योंकि अगर आप एमसीक्यू में 25 मतलब 26 24 लेके आ रहे हो ना तो आप इजीली पास हो जाओगे। अगर बाई चांस कोई एमसीक्यू आपको नहीं आया तो अगर आपको इधर उधर से हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम सेंटर में तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप खुद से भी एमसीक्यू की प्रिपरेशन कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं सारे जो चैनल्स के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं रिप्लाई करूँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी ग्रुप 1 से रिलेटेड, तो उस वीडियो को भी देखना। अगर आपको कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह चाहिए वो भी मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।